टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसमें मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने ये भी पढ़ लिया कि कुछ जो रोग ऐसे होते हैं जो संचरणशील होते हैं, यानी एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाते हैं। वो भोजन द्वारा हो सकता है, वायु द्वारा हो सकता है, या जल द्वारा हो सकता है, या कायिक संकरण के द्वारा, संपर्क के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है ना। उसमें सामान्य सर्दी जुकाम इन्फ्लुएंजा जो हमने इसके बारे में अध्ययन कर लिया था। ठीक है। अब देखो, जैसे हम बात करें कुछ कीट या सूक्ष्म जीव यानी कुछ कीट और जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोग वाहक का कार्य करते हैं, यानी सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए सामान्य तौर पर, या उदाहरण के लिए इसका सामान्य जो उदाहरण है वो क्या है? घरेलू मक्खी। सामान्य उदाहरण के तौर पर घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी क्या होती है कि कोई भी जो कूड़ा होता है या जंतु अपशिष्ट होते हैं उन पर जाकर बैठ जाती है। कूड़ा होता है या जंतु अपशिष्ट होता है उन पर जाकर क्या हो जाती है? बैठ जाती है। बैठने के पश्चात जैसे बैठती है तो उन अपशिष्टों से जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है वो उनकी सतह पर क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। जो रोगाणु होता है उनके शरीर से क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। और ये जो मक्खी क्या होती है? बिना ढके हुए भोजन पर बैठती है तो उस भोजन को समदूषित कर देती है। और यदि कोई व्यक्ति समदूषित भोजन को खा लेता है तो वह क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। तो हम लिखेंगे कि कुछ कीट व जंतु रोगों के, या जो मतलब हम बात करें जो रोगाणु होते हैं उनमें रोग वाहक का कार्य भी करते हैं। हम लिखेंगे, लाइन चेंज करके लिखना है, कुछ कीट व जंतु सूक्ष्म जीव रोगाणु के रोग वाहक का कार्य करते हैं। कुछ कीट हो सकते हैं या फिर जंतु हो सकते हैं। ठीक है ना। इसका सामान्य उदाहरण है घरेलू मक्खी। या घरेलू मक्खी क्या है? इसका सामान्य उदाहरण है। घरेलू मक्खी इसका सामान्य उदाहरण है। और हम सब जानते हैं कि जो घरेलू जो मक्खी होती है वो अनवरत इधर उधर क्या होती है? घूमती रहती है। ठीक है ना। अब देखो, जैसे हम बात करें इसके बाद हम लिखेंगे कि जो घरेलू मक्खी की हम बात करें, यह जो घरेलू मक्खी है वो कहाँ बैठ जाती है? जैसे कूड़ा है, ठीक है ना। या फिर हम बात करें जंतु अपशिष्ट होते हैं उन पर क्या हो जाती है? बैठ जाती है। इसके बाद हम लिखेंगे कि जो यह मक्खी है, यह मक्खी किस पर बैठती है? जंतु अपशिष्ट, या बात करें कूड़े पर। यह मक्खी जंतु अपशिष्ट व कूड़े पर बैठ जाती है। ठीक है। कूड़े पर या किस पर बैठ जाती है? जंतु अपशिष्ट पर बैठ जाती है। और रोगाणु इनके शरीर से चिपक जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखो, जैसे हम बात करें, यह जो मक्खियां होती है वो यदि बिना ढके हुए भोजन पर बैठती है तो उस स्थिति में क्या करती है? उस भोजन को समदूषित कर देती है। यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं, हानिकारक जो रोगाणु होते हैं, उस भोजन में स्थानांतरित हो जाते हैं। और इस समदूषित भोजन को यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति खाता है तो वह क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। जिसके बाद में लिखेंगे, यदि इस प्रकार की मक्खियां इस प्रकार
कि मक्खियां खुले भोजन, कहने मतलब है बिना ढका हुआ भोजन, खुले भोजन पर बैठ जाती है तो भोजन को समदूषित कर देती है। ठीक है। और जब यह समदूषित भोजन कोई व्यक्ति खाता है तो रोगग्रस्त हो जाता है या फिर बीमार हो जाता है। ठीक है। हम देखो रोगों के संचरण में हम पढ़ रहे हैं, संचरणकारी रोग तो पढ़ लिया कि जो रोगों का जो संचरण होता है वो किसके द्वारा होता है, कीटों व जंतुओं के द्वारा भी होता है। यानी कुछ कीट व जंतु ऐसे होते हैं जो सूक्ष्म जीव रोगाणु के रोग वाहक का कार्य करते हैं, यानी सूक्ष्म जीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाने का या स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। जैसे इसमें मुख्य उदाहरण है घरेलू मक्खी। अमूमन जो हमारे घरों में जो मक्खियां होती है वो यह क्या करती है, मक्खी जंतु अपशिष्ट व कूड़े पर बैठ जाती है और रोगाणु इनके शरीर से चिपक जाते हैं। यदि इस प्रकार की मक्खियां खुले भोजन पर बैठ जाती है तो भोजन को समदूषित कर देती है, और जब यह समदूषित भोजन कोई व्यक्ति खाता है तो रोगग्रस्त हो जाता है। अतः हमें हमेशा भोजन ढक कर ही रखना चाहिए, भोजन को खुला नहीं रखना चाहिए। भोजन को खुला रखेंगे तो इस प्रकार की जो मक्खियां होगी उन पर बैठ जाएगी और हानिकारक जो सूक्ष्म जीव है उनको क्या कर देगी, स्थानांतरित कर देगी और हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो इसके बाद में लिखेंगे अतः हमें भोजन को हमेशा ढककर ही रखना चाहिए, ढककर ही रखना चाहिए। ठीक है। भोजन को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। हो गया। मान लो परीक्षा में ऐसे आ जाए कि हमें भोजन को हमेशा ढककर क्यों रखना चाहिए, तो हम बात करेंगे कि हमें भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए क्योंकि जो घरेलू मक्खी होती है वो जंतु अपशिष्ट या कूड़े पर बैठ जाती है तो उनकी सतह पर या उनके शरीर पर क्या हो जाते हैं, कई प्रकार के सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं या संपर्क में आ जाते हैं। और वही मक्खी यदि क्या करती है, भोजन में बैठ जाती है तो उन सूक्ष्म जीवों का क्या हो जाता है, स्थानांतरण या संचरण हो जाता है, जिससे भोजन क्या हो जाता है, समदूषित हो जाता है और हम क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। ठीक है ना। ये तो हो गया किसके बारे में, भोजन के बारे में। अब देखो ऐसे यदि हम बात करें कि मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होता है वो मलेरिया का वाहक है। मादा एनाफ्लीज जो मच्छर है वो क्या है, मलेरिया का वाहक है। ठीक है ना। इसी प्रकार से देखो मादा एनाफ्लीज मच्छर तो मलेरिया का वाहक हो गया, लेकिन जो मलेरिया रोग होता है वह एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ, ठीक है ना। जिसे हम बात करें सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण होता है उसमें प्रोटोजोआ एक इसका भाग होता है। तो प्रोटोजोआ जनित रोग है जो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होता है वो क्या होता है, मलेरिया का वाहक होता है। इसी प्रकार से हम बात करें कि जो एडिस जो मच्छर होता है, मादा एडिस मच्छर होता है वो किसका वाहक है, डेंगू का वाहक है। तो हम लिखेंगे लाइन चेंज करके मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर किसका वाहक होता है, मलेरिया का वाहक होता है। मच्छर मलेरिया का वाहक होता है।
ठीक है। और डेंगू का वाहक होता है वो कौन सा मच्छर होता है? एडिस मच्छर। कौन सा मच्छर होता है? एडिस मच्छर। वो किसका वाहक होता है? डेंगू का वाहक होता है, ठीक है ना। इसके बाद में लिखेंगे जो डेंगू जो रोग है उसका वाहक क्या है? एडिस मच्छर। तो इसके लिए हम क्या करें कि ये मच्छर पनपे न, इसके लिए क्या करेंगे, जो पानी होता है उसको इकट्ठा होने से रोका जाए, या फिर यदि पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसमें मिट्टी का तेल वो डाल सकते हैं, ठीक है ना। आगे लिखेंगे डेंगू रोग का वाहक मादा एडिस मच्छर है। मादा एडिस मच्छर। ध्यान रखना कि मादा एनाफ्लीज है वो तो किसका वाहक है? मलेरिया रोग है उसका वाहक है। और डेंगू रोग का वाहक क्या है? मादा एडिस मच्छर। वो क्या है? डेंगू रोग का वाहक है। इसके बारे में सही प्रकार से अध्ययन कर लेना। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि मलेरिया रोग होता है किसके कारण स्थानांतरित होता है, और डेंगू रोग किसके कारण स्थानांतरित होता है, और बाकी का अगली क्लास में।